सत श्री अकाल जी। कनाडा इमिग्रेशन में केयर गिवर्स की जो फाइल्स हैं वो जो हर साल जो है 5500 एप्लीकेशन लगती हैं। 2019 में ये प्रोग्राम चेंज हुआ था और इसमें 2 स्ट्रीम बनाई थी। एक चाइल्ड केयर जिसे हम कहते हैं होम चाइल्ड केयर पायलट प्रोग्राम, इसमें 2750 एप्लीकेशन होती हैं। वो हर साल इतनी ही लिमिटेड फिल होती हैं। दूसरी जो एप्लीकेशन होती हैं होम सपोर्ट वर्कर की होती है, उसमें भी 2750 होती है। तो हर साल इसका एक स्ट्रीमलाइन होता है, वो फिल हो जाता है। तो काफ़ी कैंडिडेट्स का मुझे फ़ोन आता है, नैनी की फ़ाइल बंद हो गई, नैनी बंद ही हो गया। नैनी कभी बंद नहीं हुआ। और जो ये प्रोग्राम है पायलट प्रोग्राम, ये 2024 तक है। उसके बाद नया प्रोग्राम इंट्रोड्यूस होगा केयर गिवर्स में। कुछ अपडेशंस हमेशा हर प्रोग्राम में होती रहती है। तो ये 5 साल कंटिन्यू चलना है 2024 तक। तो आप इसमें देख सकते हैं 5500 एप्लीकेशन हर साल जो है केयर गिवर में ले जाती हैं। 2 स्ट्रीम है, उसमें 2750 होम चाइल्ड केयर प्रोवाइडर में, 2750 एप्लीकेशन होम सपोर्ट वर्कर में। अगर आपकी इनकम्प्लीट एप्लीकेशन है और हमें रिसीव हो जाती है और लिमिटेड भी क्रॉस हो जाती है 2700 से, तो आपकी रिटर्न कर जाएगी विद जो आपकी प्रोसेसिंग फ़ीस है आपको वापस दी जाएगी। अब इसमें है होम सपोर्ट वर्कर पायलट प्रोग्राम, अब भी ओपन है, इस साल की ख़त्म नहीं हुई है एप्लीकेशन। 22 मई की चल रही हैं। 2750 एप्लीकेशन जो हैं वो अभी इसमें है। अगर होम सपोर्ट वर्कर पायलट प्रोग्राम में जिसमें ओल्ड एज डिसेबल केस आती हैं, अगर आप एलिजिबल हो तो आप इस कैप में लगा सकते हैं। और जो है होम चाइल्ड केयर पायलट प्रोग्राम ही क्लोज हो चुकी है। इस साल की एप्लीकेशन ऑलरेडी 17 जनवरी 2022 को ही क्लोज हो गई थी। 1 जनवरी 2022 को ओपन हुई थी और 17 जनवरी 2022 को गई। अब ये 17 जनवरी के बाद जिसने भी कोई एप्लीकेशन लाई होगी उसकी ऑलरेडी वापस आ चुकी होगी, क्योंकि यहाँ पर खुद लिखा गया वी आर रिटर्न एनी अनदर एप्लीकेशन वी आर रिसीव। अगर हम रिसीव भी कर देंगे तो हम आपकी रिफ़ंड कर देंगे। जिन्होंने 17 जनवरी 2022 तक लग गई है वेल एंड गुड। उसके बाद 18, 20, 21, 22 जो भी होती है वो सारी क्लोज हो चुकी हैं, मतलब सारी रिटर्न हो चुकी हैं ऑलमोस्ट। अभी कुछ रिटर्न हुई होंगी, कुछ रिटर्न हो भी चुकी हैं काफ़ी बच्चों की एप्लीकेशन। 18 जनवरी के बाद जिनकी भी एप्लीकेशन होम चाइल्ड केयर प्रोवाइडर में लगी थी वो सारी रिटर्न हो चुकी हैं और या रिटर्न हो जाएंगी वापस रिफंडिंग फ़ीस के, क्योंकि 2750 ऑलमोस्ट फिल हो गया। तो अब जो चाइल्ड केयर प्रोवाइडर में एप्लीकेशन लगनी है वो 1 जनवरी 2023 को लगनी है। आप देख सकते हैं द पायलट प्रोग्राम जो भी ये रीओपन होगा, ये न्यू एप्लीकेशन का 1 जनवरी 2023 को होगा। अगर आपकी फ़ाइल वापस आ गई विद प्रोसेसिंग तो आप निराश ना हो, आप फिर भी एलिजिबल हैं। आप नेक्स्ट प्रोग्राम में ये एप्लीकेशन लगा सकते हैं, क्योंकि आपको आईआरसी की तरफ से ये मैसेज भी आया होगा एप्लीकेशन का। अब बात करते हैं क्वालिफ़िकेशन क्या है। क्वालिफ़िकेशन एलिजिबल है +2 के बाद आपके पास कोई मिनिमम जो है 1 ईयर का, तो कहते ही हैं 1 ईयर आपकी जो कनाडा अकॉर्डिंग एलिजिबिलिटी है, एजुकेशन एलिजिबिलिटी है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए। अब पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा क्या करता है, किसी ने +2 के बाद 2 साल का कोई डिप्लोमा ईटीटी का करा हुआ है वो भी एलिजिबल है। किसी ने करा हुआ है 1 ईयर का, तो 1 ईयर की ना वैस नहीं होती है। काफ़ी बच्चे क्वेश्चन मुझे कहते हैं कि आप 2 इयर्स का क्यों कहते हो। 2 इयर्स का इसलिए कहती हूँ कि 2 इयर्स का अगर डिप्लोमा आपने करा है तो आपकी वैसे ईजिली हो जाती है। बीए है, बीकॉम है, वो सारे एलिजिबल हैं। पर अगर किसी ने 1 ईयर का डिप्लोमा करा है तो 1 ईयर की जो है ईसीए नहीं होती है कनाडा इमिग्रेशन में। वो 1 ईयर की ईसीए नहीं लेते हैं, क्योंकि वो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा बनता नहीं है। पर अगर आपने +2 के बाद कोई 2 साल का डिप्लोमा करा हुआ है तो आप एलिजिबल हैं नैनी के प्रोग्राम में फ़ाइल लगाने के लिए। और आपके आइलेट्स में जो बैंड हैं वो जनरल में होने चाहिए। मॉड्यूल है रीडिंग में आपके जो हैं 4 एलिजिबिलिटी है, 4
मिनिमम 4, अगर 4 से ऊपर हैं तो वेल एंड गुड। ये मिनिमम एलिजिबिलिटी में आइलेट्स मॉड्यूल्स की बता रही हूँ। राइटिंग में 5, स्पीकिंग में 5, लिसनिंग में 5, ओवरऑल 5 या 5.5 होने चाहिए। आप एलिजिबल हैं फ़ाइल लगाने के लिए मिनिमम, अगर उससे ज़्यादा है तब भी आप एलिजिबल हैं फ़ाइल लगाने के लिए। ये उसके बाद आपके पास कनाडा में कोई एम्प्लॉयर होना चाहिए जिसके घर में जो बच्चा है वो 13 साल से अगर कम का हो तो वेल एंड गुड है, क्योंकि वो उसकी आप केयर कर सकते हो। और आपके लिए कोई जॉब देने वाला हो जो पीआर हो, वहाँ का सिटीज़न हो, जिसके अपना घर हो, बच्चा हो, और आपको अच्छी इनकम हो, कम से कम 80 से लेके 90 तक अगर उसकी इनकम है तो वो आपको एलिजिबल है जॉब ऑफ़र देने के लिए। तो ये ओपन वर्क परमिट होता है। आप अगर एक एम्प्लॉयर के बेस पर कनाडा जा रहे हो, और ये जो है आपका रिस्ट्रिक्शन, ये इसमें कोई एलएमआई ने 2019 के बाद ख़त्म कर दी थी, तो अभी एग्जैम्प्ट है एलएमआई से। अब बस ऑफ़र आया, ओपन वर्क परमिट है आपको। अगर आप जैसे एक एम्प्लॉयर के थ्रू कनाडा चले गए, जिस एम्प्लॉयर ने आपको जॉब ऑफ़र दी, और उस बेस पर आप उसके घर में 2 महीने 3 महीने आपने काम करा, उसका बिहेवियर आपसे अच्छा नहीं रहा, उसने आपके साथ आपको टाइम से पैसे नहीं दिए, ये नहीं दिए, तो आप उस जॉब को छोड़ के दूसरी जगह भी जा सकते हो, क्योंकि ये ओपन वर्क परमिट है नैनी का। और इसमें जो है आपके बच्चों को स्टडी परमिट मिलता है, हस्बैंड को भी ओपन वर्क परमिट मिलता है, और 2 साल के बाद ये पीआर हो। पर इस टाइम जो नैनी के फ़ाइल का प्रोसेसिंग टाइम है वो काफ़ी स्लो है, और कनाडा इमिग्रेशन में जो आप आईआरसी की वेबसाइट पर देखेंगे वो अभी कोई शो नहीं होता है। अगर आप एलिजिबल करते हो तो आप इस प्रोग्राम में एलिजिबल हो तो आप फ़ाइल लगा सकते हो। आपके पास फर्स्ट एड, सीपीआर और बीएलएस का अगर सर्टिफिकेट है बहुत अच्छी बात है। आपको ड्राइविंग भी आनी चाहिए तो वेल एंड गुड है। तो इसमें आप फिर एलिजिबल हो फाइल लगाने के। पर मैं आपको कहूँगी कि अब आपके पास 8-9 महीने हैं, अपनी फ़ाइल प्रिपेयर कर लो, किसी ने भी फ़ाइल लगानी है, क्योंकि जब 1 जनवरी 2023 को ये पोर्टल खुलेगा फिर फ़ाइल रश हो जाएगा और ये फ़ाइल एकदम से ख़त्म हो जाएंगी, इस साल का कोटा ख़त्म हो जाएगा। पर जो इस साल जिन्होंने फ़ाइल लगाई हैं, काफ़ी बच्चों के जो है टेम्परेरी नंबर आने शुरू हो गए जो इस साल के हैं, क्योंकि मेरी जो टाइम लाइन्स होती हैं मेरे चैनल पे वो टाइम टू टाइम आती है। वो टाइम लाइन देने का फ़ायदा ये है कि आपको मोटिवेट करना, आप डिप्रेस ना हो कि हर बंदे की फ़ाइल का जो रिज़ल्ट है, कल मैं नहीं हूँ कि जिसका डिले आ रहा है, बाकियों का भी डिले आ रहा है। तो उससे क्या है, मोटिवेट मिलता है, थोड़ा सा बंदा रिलैक्स होता है कि फाइल्स का जो रिज़ल्ट है मेरा अलग से लेट नहीं आ रहा, बाकियों का भी लेट आ रहा है। पर केयर गिवर के प्रोग्राम में बहुत ज़्यादा डिलेशन चल रही है, और 20,000 की फाइल्स जो हैं अभी भी पेंडिंग इमिग्रेशन के पास पड़ी हैं केयर गिवर की। पर कुछ के रिज़ल्ट्स आए हैं। आपको कहूँगी कि अगर आप फाइल्स लगाने लगे हो तो ये सारे पॉइंट्स ऑफ व्यू सोच के फाइल्स लगाना, क्योंकि केयर गिवर के स्टेप पर स्टेप आते हैं। आप फाइल लगाते हो तो 6 महीने बाद कभी आपका टेम्परेरी नंबर आएगा, फिर 6 महीने बाद आपको परमानेंट नंबर मिलेगा, उसके बाद आपको 8 या 9 महीने बाद आपको बायोमेट्रिक्स आती हैं। बायोमेट्रिक्स के बाद अभी कोई अपडेट नहीं है, पर किसी किसी को मेडिकल अपडेट आ गई है, उसकी 6 या 7 महीने बाद बायोमेट्रिक्स के बाद आई हैं। अब व्यू हम जो 1-2 फाइल्स का देखा है हमने, उसके बाद मेडिकल अपॉइंटमेंट आने के बाद उनको पीआर कंफर्मेशन आ गई। पर वे कुछ के रिज़ल्ट्स में आए हैं, ज़्यादा नंबर ऑफ़ केस अभी रिज़ल्ट पेंडिंग ही पड़े हैं इमिग्रेशन के पास। 2019 के भी पेंडिंग पड़े हैं, 2020 के, 2021 के, ये 3 साल के तो पेंडिंग पड़े हैं, क्योंकि टाइम टू टाइम जो हैं केयर गिवर के जो में जो है अपडेशन जो है वो फाइल्स में बहुत ज़्यादा अभी कोई क्लियर्स नहीं हुई। इमिग्रेशन के पास बैकलॉग पड़ा है। अगर आपकी भी फ़ाइल पेंडिंग है और आपका अभी तक कोई टेम्परेरी नंबर नहीं आया है और आपकी फ़ाइल को लगा हुआ साल, तो आप अपने इमिग्रेशन लॉयर के पास जाइए और वेब फॉर्म के ज़रिए उसे अपडेट कराइए और कनाडा इमिग्रेशन से पूछिए। अगर आप फ़ाइल लगाना चाहते हैं तो 2023 1 जनवरी 2023 के प्रोग्राम में लगा सकते हैं जनवरी में। और होम स्पोर्ट की फाइल्स अभी चल रही हैं इस साल की 2022 की, तो इसमें भी अभी लगा सकते हैं।
अगर आप ECA करवाना चाहते हैं या वेस कराना चाहते हैं, ICAS कराना चाहते हैं, IQS कराना चाहते हैं, तो हमारे नंबर पर कांटेक्ट करिए 8427328156। दूसरा नंबर है 9592686942। तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं इसलिए कि ECA के लिए, वेस, ICAS, IQS के लिए, या अगर आप किसी यूनिवर्सिटी की ट्रांसक्रिप्ट लेना चाहते हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे हम ट्रांसक्रिप्ट लें, तब भी हमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपकी बायोमेट्रिक्स होगी और अगर आप अपनी अपनी टाइमलाइन हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सअप नंबर पर शेयर कर सकते हैं, तो सो डैट कि काफ़ी लोगों के लिए मोटिवेट होगी, हम उस पर वीडियो बनाएंगे। और काफ़ी बच्चों ने हमारे साथ टाइमलाइन शेयर करी है, तो हमने उसी पर वीडियोस टाइमलाइन की केयर गिवर्स की बनाई है। तो अगर आप टाइमलाइन शेयर करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सअप, दोनों नंबर व्हाट्सअप पर चलते हैं, तो उस पर शेयर भी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक ज़रूर करिए, और आपकी भी रिज़ल्ट फाइल का पेंडिंग पड़ा है तो आप भी कमेंट बॉक्स पर मैसेज कर सकते हैं। और अगर आपकी फ़ाइल रिटर्न हुई है तब भी आप कमेंट बॉक्स पर भी मैसेज कर सकते हैं, या आपके मन में कोई डाउट है, क्वेश्चन है, या कुछ समझ नहीं आया, तब भी आप कमेंट बॉक्स पर मैसेज कर सकते हैं। टाइम टू टाइम हम रिप्लाई देते रहते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच।